बख्त नसर बादशाह इब्तदा में नहायत नेक बख्त व साले था। हज़रत ज़िक्रिया व यहया की नहायत इताअत करता था। इत्तफ़ाक़न इसने एक औरत से निकाह किया जिसके हमरा एक लड़की नहायत हसीन व जमीला पहले शौहर से थी। जब वो लड़की सन बलौग़ को पहुँची तो बादशाह इसकी बहार हुस्न देख कर फरीफ्ता व दीवाना हो गया। इसकी माँ को निकाह का पैगाम दिया। वो बहुत खुश हुई मगर दिल में अंदेशा किया कि बादशाह पैगंबरों का मती फरमान है और ये निकाह अल्लाह के पैगंबर की शरीयत के ख़िलाफ़ है। वो क्यों इस काम की इजाज़त देंगे। इसलिए बादशाह से कहा कि तुम इसका हक महर अदा न कर सकोगे। बादशाह ने दरियाफ्त किया कि कितना हक महर है। जो कुछ कहो मैं दूंगा। औरत ने कहा इसका हक महर तुम्हारे दोनों पैगंबरों का सर है। अगर तुम हक महर अदा कर सको तो लड़की हाजिर है, वरना इसका नाम मत लो। बादशाह ने कहा कि ये पैगंबर हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे खैरख्वाह और दुआगो हैं। उनको बेजुर्म गुनाह कत्ल करना जुल्म अजीम है। इसके सिवा कुछ मांगो, जो कहो मुझे मंजूर है। उसने कहा इसके सिवा कोई मोहर नहीं है। बादशाह ने हवाए नफसानी से मगलूब होकर फौज को हुक्म दिया कि दोनों बेगुनाहों का सर काट लाओ। हुक्म के बाद जब सिपाहियों ने जाकर अव्वल हज़रत यहया को बैतुल मक़दस में कत्ल किया और हज़रत ज़िक्रिया ये हाल देखकर जंगल की तरफ भाग निकले। फौज पीछे हुई और शैतान ने इनकी रहनुमाई की। जब सिपाहियों ने आद बाया और घेर लिया तो हज़रत ज़िक्रिया ने एक दरख्त से इल्तिजा की कि मुझको इस वक्त पनाह दे। वो दरख्त फट गया, ये इसके अंदर समा गए। वो फिर बंद हो गया, लेकिन कदरे कपड़ा बाहर रह गया। फौज हैरान हुई कि कहाँ गायब हो गए। शैतान ने निशान दिया कि इस दरख्त के अंदर हैं और ये कपड़ा इनके मौजूद होने की अलामत है। फिर शैतान ने आरा की तरगीब बतलाई। दरख्त चीरा गया। जब नौबत आरा की सर तक पहुँची तो हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने सिसकी भरी। हुक्म इलाही नाज़िल हुआ, अगर उफ़ करोगे तो पैगंबरी से खारिज कर दिए जाओगे। तुमने गैर से क्यों पनाह मांगी। अगर हमसे इल्तिजा करते तो क्या हम पनाह नहीं दे सकते थे। अब इसका मज़ा चखो और चुप सर पर आरा चलने दो। गर्ज ये कि सर से पाँव तक जिस्म चीरा गया और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दम न मारा। जब दोनों पैगंबर इस बेदर्दी से कत्ल हुए तो गज़ब इलाही नाज़िल हुआ। दिन तारीक हो गया। एक बादशाह फौज खूनखार लेकर चढ़ा और इस शहर के बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हज़रत यहया का खून बंद न होता था। जब कब्र में रखते थे तो कब्र खून से लबरीज हो जाती थी। बादशाह के लश्कर ने कसम खाई कि जब तक खून बंद न होगा मैं कत्ल से बाज न रहूँगा। हज़ार आदमी तह तीख कर दिए गए लेकिन खून बंद न हुआ। इस वक्त एक शख्स हज़रत यहया की लाश पर आया और कहा कि तुम पैगंबर हो या जालिम। एक खून के बदले में 1000 आदमी कत्ल हो चुके हैं, अब क्या सारे जहान को कत्ल कराओगे। इतना कहना था कि खून बंद हो गया। जामिया दमिश्क में हज़रत यहया की कब्र है। इस्लामी वाक़यात के दोस्तों, इस वाक़या से सबक हासिल करते हुए हमें चाहिए कि ना तो कभी किसी पर जुल्म करें और ना अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।